हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के एनसीईआरटी पैटर्न पर हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम पाठ से हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मंगलम पाठ से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, अगर आपका जितना भी साथी 2022 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बराबर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं आज का प्रथम प्रश्न। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यही से सारा का सारा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न क्या कराए कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, उपनिषद के रचनाकार कौन है वही आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है महात्मा विदुर, बी में दिया हुआ है महर्षि वाल्मीकि, और सी में आपका दिया हुआ है महर्षि वेदव्यास, और डी में आपका दिया हुआ है कालिदास। तो दोस्तों, यहाँ पे उपनिषद के जो रचनाकार है ना महर्षि वेदव्यास है, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कराए कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये प्रश्न जो ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, जो मंगलम पाठ है ना, इनके जो रचनाकार है महर्षि वेदव्यास है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 10, बी में 8, और सी में आपका दिया हुआ है 5, और डी में आपका दिया हुआ है 7। तो दोस्तों, जो मंगलम पाठ है ना, इनमें कितने मंत्र संकलित है। दोस्तों, 5 मंत्र संकलित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5। और मंगलम पाठ जो है ना कहाँ से संकलित है ये भी आप लोग को बतलाना है कमेंट करके। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अणु से छोटा कौन है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आकाश, बी में आत्मा, और सी में आप देखने पा रहे परमात्मा, और डी में आपका दिया हुआ है संसार। तो दोस्तों, जो अणु होते हैं ना, अणु कहने का तात्पर्य होता है पदार्थ का सबसे छोटा अंश या कण। तो दोस्तों, अणु से छोटा जो होता है ना आत्मा होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आत्मा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न क्या कराए कि किसकी जय होती है। तो दोस्तों, किसकी जय होती है यानी कि किसकी जीत होती है। तो दोस्तों, हमेशा सत्य की जीत होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा सत्य। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कराए कि किसकी जय नहीं होती है। दोस्तों, किसकी जय नहीं होती, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया, ऑप्शन ए को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सत्य, बी में असत्य, और सी में आपका दिया हुआ क्रोध, और डी में आपका दिया हुआ मोह। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा किसकी जय नहीं होती है, तो असत्य की जय नहीं होती, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गलत का जो है ना कभी भी जय नहीं होता है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना, तो प्लीज उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न क्या कराए कि उपनिषद में किस महात्मा का वर्णन किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है जो उपनिषद है उसमें किस महिमा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 100 विषय, बी में है परपुरुष, और सी में आपका दिया हुआ है देव पुरुष, और डी में आपका दिया हुआ है परम पुरुष। तो दोस्तों, उपनिषद में जो है ना परम पुरुष जो है महिमा का वर्णन किया गया है, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा परम पुरुष। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताना कि इनमें से आप लोग को कितना प्रश्न पहले से याद था। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे आठवां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, उपनिषदों की जो संख्या होती है ना वो कितना होता है, 108 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 108।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आत्मा के गुर रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कठोर उपनिषद, बी में आपका दिया हुआ है ईशावास्य उपनिषद, सी में आपका दिया हुआ है श्वेता श्रोतर और डी में आपका दिया हुआ है मुंडक उपनिषद। तो दोस्तों आत्मा के गुण रहस्य की जो है ना किस में व्याख्या की जाती है, कठोर उपनिषद में व्याख्या की जाती है। तो देखिए यहाँ पे गुण का जो अर्थ होता है ना, इसका अर्थ होता है छिपा हुआ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा कठोर उपनिषद। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो दोस्तों परमात्मा की महिमा का जो वर्णन किया गया है ना, ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है। तो दोस्तों जो ज्ञानी लोग होते हैं और अज्ञानी लोग होते हैं ना, दोनों में अंतर कौन से उपनिषद में बताए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कठोर उपनिषद, बी में ईशावास्य उपनिषद और सी में आपका दिया हुआ है श्वेता श्रोतर और आप डी में देखने पा रहे हैं मुंडक उपनिषद। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा श्वेता श्रोतर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर है। और आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना, तो उस प्रश्न को जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो दोस्तों जो सत्य होते हैं उसका मुख जो है ना किससे ढका हुआ होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तांबा, बी में चांदी और सी में आपका दिया हुआ लोहा और डी में आपका दिया हुआ है हिरण्य पात्र। तो दोस्तों जो सत्य का मुख होता है ना, वो हिरण्य पात्र से ढका हुआ होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सत्य का खजाना कहाँ है। तो दोस्तों सत्य का खजाना जो है ना कहाँ पे है, देवलोक में है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा देवलोक। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बहती नदी कहाँ मिलती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सरोवर, बी में है नदी और सी में आपका दिया हुआ है समुद्र और डी में आपका दिया हुआ है तालाब। तो दोस्तों बहती नदी जो है ना समुद्र में मिलती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तत्व, बी में शरीर, सी में दिया हुआ देवता और डी में आपका दिया हुआ राक्षस। तो दोस्तों जंतु के हृदय रूपी गुफा में जो है ना तत्व स्थित होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। यानी कि ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में कौन से उपनिषद में बताया गया है। तो वही है आपका ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कठोर उपनिषद, बी में ईशावास्य उपनिषद और सी में आपका दिया हुआ है श्वेता श्रोतर उपनिषद और डी में आपका दिया हुआ है मुंडक उपनिषद। तो दोस्तों ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो है ना मुंडक उपनिषद में बताया गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों देवलोक का जो मार्ग प्राप्त होते हैं ना, वो हमेशा सत्य से प्राप्त होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ पृथ्वी लोक, बी में नरक लोक और सी में आपका दिया हुआ देवलोक और डी में आपका दिया हुआ कोई नहीं। तो दोस्तों सत्य से जो है ना देवलोक प्राप्त होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न क्या कराए कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। तो दोस्तों मृत्यु को वश में जो ना कौन कर लेते हैं वही आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मूर्ख, बी में दिया हुआ अज्ञानी और सी में आपका दिया हुआ है विद्वान और डी में आपका दिया हुआ कोई नहीं। तो दोस्तों मृत्यु को वश में जो है ना कौन कर लेते हैं, विद्वान कर लेते हैं, जिसे हम लोग शिक्षित व्यक्ति कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शिक्षित यानी कि विद्वान। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखिए। यहाँ पे टोटल हम लोग 1 से लेकर 19 तक मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व प्रश्न को देखे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जितना भी साथी 2022 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है अपने बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाए। तो दोस्तों
अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो इसी वीडियो के नीचे में आप लोग को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उस रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को जो है ना दबा दीजिए और बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको जो है ना प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। अब जो है ना आप लोग का लगातार क्लास होगा, डेली शाम 7 बजे आप लोग को जो है ना क्लास में आ जाना है और सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से देखना है और क्लास को अच्छी तरह से जो है पढ़ना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।